कौन है भाई? सीनियर सैनिक ने घबराए हुए चेहरे से कहा। उसने जल्दी से काली टी शर्ट रजाई के नीचे छिपा दी। रही खंजर की बात तो उसने उसे अपने जूतों में रख लिया ताकि कोई उसे न पा सके, और फिर दरवाजा खोलने गया तो पाया कि वो जूनियर सैनिक था। सीनियर, सम्राट को मालूम है कि तुम लौट आए हो और वो चाहते हैं कि तुम उनसे शाही उद्यान में मिलो। जूनियर सैनिक ने सिर झुकाकर कहा। यह सम्राट काफी जानकार है, शुक्र है मैं पहले वापस आ गया और सामान छुपा दिया। सीनियर सैनिक ने मन ही मन सोचा, ठीक है मैं अब चलता हूं, उसने कहा। उसके बाद उसने अपने बिस्तर की ओर देखा, दरवाजा बंद किया और शाही उद्यान में चला गया। बाद में वापस आने पर भी यही सिचुएशन थी। हालांकि सीनियर सैनिक के जाने के कुछ ही देर बाद बिस्तर पर रजाई के नीचे रोशनी की एक किरण चमकी। फिर वो टी शर्ट जो देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन सीनियर सैनिक उसे एक अनमोल चीज समझता था, गायब हो गई। हालांकि जल्द ही एक और टी शर्ट दिखाई दी। वो भी काली थी, लेकिन पहले वाली से बिल्कुल अलग दिख रही थी। इधर नहीं, मुझे दोबारा देखना होगा, शायद अभी मैं इसे साफ नहीं देख पाया। पुष्कर, जो बिस्तर पर लेटा काफी देर से सोच रहा था, अचानक उठ बैठा और अनिच्छा से बोला। उसके बाद उसने स्टोरेज बॉक्स को फिर से खींचा, ढक्कन खोला और अंदर की चीजों को एक एक करके बाहर निकाला और उन्हें फिर से देखने के लिए तैयार हो गया। अरे, इस टी शर्ट का क्या मतलब है? मेरे पास पहले ऐसी टी शर्ट नहीं थी। बहुत जल्द पुष्कर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके स्टोरेज बॉक्स में एक चीज जो इसकी नहीं थी दिखाई दी। वो काली थी, लेकिन छूने में बहुत आरामदायक लग रही थी। पुष्कर अपने कपड़ों से बहुत परिचित था, क्योंकि उसके पास कुल मिलाकर ज्यादा कपड़े नहीं थे। इसके अलावा उसने कुछ देर पहले ही स्टोरेज बॉक्स को पलटा था, इसलिए उसे अंदर क्या है इसकी पूरी जानकारी थी। उसे पूरा यकीन था कि जब उसने पहले स्टोरेज बॉक्स पलटा था तो ये टी शर्ट वहां नहीं थी। उसी समय उसे एहसास हुआ कि उसके असली कपड़ों में से एक टी शर्ट गायब है। वो भी काले रंग की थी, लेकिन दोनों टी शर्ट का डिजाइन और कपड़ा अलग अलग था। पुष्कर उत्साह से कांप उठा जब उसने अपनी आंखों के सामने सिंगलेट पकड़ा। हालांकि वो बहुत हल्का सिंगलेट था, अब वो 10,000 कैरेट जितना भारी लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पहले से ही एहसास था कि अगर ये सिंगलेट पहले वाले लेदर के जूतों जैसा है, शब्दों और कुछ खासियतों वाला, तो फ्यूचर में उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये इस सिंगलेट की वजह से नहीं, बल्कि उस स्टोरेज बॉक्स की वजह से था जिसमें सिंगलेट रखा था। सुनहरा रेशमी मुलायम कवच, असल में एक खजाना जो एक दूसरी दुनिया के अपराधी का था। बाद में उस अपराधी को पकड़ा लिया गया। जब एक सैनिक ने उसके घर पर छापा मारा तो उसने इसे अपने लिए ले लिया। ये एक दुर्लभ खजाना है जो तलवारों और भालों के हमलों का सामना कर सकता है। ये हल्का, मुलायम और साफ करने में आसान है। सचमुच शब्द थे। पुष्कर उत्साहित था। उसने सचमुच इस सिंगलेट पर फिर से तैरते हुए शब्द देखे। ये इस सिंगलेट का इंट्रोडक्शन भी था। उसका पिछला अनुमान गलत नहीं था। ये स्टोरेज बॉक्स एक खजाना था, एक ऐसा खजाना जो खजाना पैदा कर सकता था। इस पल पुष्कर को भविष्य में अपने जिंदगी में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा था। हालांकि यह सिंगलेट अब भी उसके लिए बेकार था, फिर भी उसे इसमें आशा दिखाई दे रही थी। चूंकि यह स्टोरेज बॉक्स उसके साधारण जूतों और कपड़ों को खजाने में बदल सकता है, जिससे उनकी विशेषताएं बढ़ जाती हैं, तो फिर इसमें बाकी चीजें रखने के बारे में क्या ख्याल है? क्या वे भी खजाने बन जाएंगे? पुष्कर ने अनुमान लगाया कि इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। जब उसने सोचा कि फ्यूचर में उसे कई तरह के खजाने मिल सकते हैं, तो पुष्कर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हालांकि जो 2 चीजें उसे मिली थी वे उसके काम की नहीं थी, लेकिन समय के साथ और भी खजाने मिलेंगे। भविष्य में जरूर ऐसे खजाने होंगे जो उसके काम आएंगे। और इसका मतलब यह नहीं कि ये दोनों चीजें बिल्कुल बेकार थी। क्या आज चोर पकड़ने में लेदर के उन जूतों ने उसकी मदद नहीं की? इसके अलावा यह सुनहरा सिल्क सॉफ्ट कवच भी उसकी सुरक्षा की रक्षा कर सकता है। पुष्कर जल्दी से उठा और एक चाकू उठाया। उसने सुनहरे रेशमी मुलायम कवच पर जोर से वार किया और यकीनन उसका कोई निशान नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई शब्दों जैसा ही था। वो चाकुओं और बंदूकों के हमलों को झेल सकता था। बस उसे नहीं पता था कि वो आज के मिसाइल के हमलों को झेल पाएगा या नहीं। हालांकि अब पुष्कर को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। गोल्डन सिल्क सॉफ्ट आर्मर की विशेषताओं की जांच करने के बाद पुष्कर ने उसे बिस्तर पर रख दिया। अब उसे स्टोरेज बॉक्स में रखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अगर वो फिर से खो गया तो बहुत अफसोस होगा। उसके बाद
पुष्कर एक बार फिर स्टोरेज बॉक्स के सामने उकड़ू बैठ गया। पहली बार उसने गंभीरता और ध्यान से इस बड़े स्टोरेज बॉक्स को देखा। इस स्टोरेज बॉक्स का ढक्कन नीला था और बॉक्स सफेद था। हालांकि मोटाई ज्यादा थी, इसलिए ट्रांसपेरेंट नहीं था। पूरा स्टोरेज बॉक्स 1 मीटर से ज्यादा लंबा और आधा मीटर से ज्यादा चौड़ा था। यह वाकई एक बड़ा स्टोरेज बॉक्स था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी के पिछले स्टूडेंट ने इतना बड़ा स्टोरेज बॉक्स खरीदने की क्यों सोची। डिब्बे पर कुछ खरोंचें थी जो दूसरे पक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने के दौरान आनी चाहिए थी। आखिरकार यह डिब्बा नया तो नहीं था, पर काफी समय से इस्तेमाल हो रहा था। थोड़ा बहुत नुकसान होना स्वाभाविक था। हालांकि पुष्कर ने इस स्टोरेज बॉक्स को ध्यान से देखा और पाया कि इसके बड़े आकार के अलावा इसमें कुछ खास नहीं था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मुंबई यूनिवर्सिटी के पिछले स्टूडेंट ने इसकी परवाह नहीं की और इसे सीधे पुष्कर को दे दिया। बेशक पुष्कर को नहीं पता था कि इस स्टोरेज बॉक्स में कोई नया काम था या उसे मिलने के बाद। हालांकि पुष्कर ने अंदाजा लगाया कि यह दूसरा काम होना चाहिए। अगर यह पहला काम था तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इसे न खोज पाना नामुमकिन था। आखिरकार वो इतने लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहा था। एक बार यह काम पता चल जाने के बाद दूसरा पक्ष इसे किसी खजाने की तरह जरूर रखेगा। उसके लिए इसे निकालना नामुमकिन था। पुष्कर को देने की तो बात ही छोड़िए, अगर पुष्कर ज्यादा पैसे भी दे तो भी दूसरा पक्ष इसे नहीं बेचेगा, क्योंकि अब पुष्कर ने ऐसा ही सोचा था। वो इस स्टोरेज बॉक्स को जरूर अच्छी तरह से रखेगा और इसे किसी और को नहीं देगा। चाहे सामने वाला कितना भी पैसा दे, ये स्टोरेज बॉक्स खजाना जरूर देगा। ये एक ऐसी मुर्गी थी जो सिर्फ सोने के अंडे दे सकती थी। अगर पुष्कर का दिमाग खराब हो जाए तो ही वो इसे बेचेगा। मुझे नहीं पता कि इस स्टोरेज बॉक्स का काम जानने के बाद सीनियर स्टूडेंट क्या सोचेंगे, पुष्कर ने मन ही मन सोचा। लेकिन यह स्टोरेज बॉक्स उसके हाथ में आने के बाद ऐसा हो गया। अगर यह हमेशा दूसरे पक्ष के हाथ में रहता तो शायद अब भी पहले जैसा ही होता। हालांकि पुष्कर को यह नहीं पता था कि एक साधारण सा स्टोरेज बॉक्स इतना कीमती कैसे बन गया। फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो तो बस इसका काम जानना चाहता था। वो ये भी समझता था कि गलती से मिले इस स्टोरेज बॉक्स की वजह से उसकी आगे की जिंदगी कुछ अलग होनी चाहिए। उसके बाद पुष्कर ने सोचना शुरू किया कि इस स्टोरेज बॉक्स का उपयोग कैसे किया जाए। 2 अनुभवों से पुष्कर ने अंदाजा लगाया कि इस स्टोरेज बॉक्स का काम उसमें रखी चीजों को किसी और जैसी चीज में बदलना होना चाहिए। हालांकि यह काम ज्यादा शक्तिशाली था। मिसाल के तौर पर उसके बेहद साधारण नकली लेदर के जूतों की जोड़ी मल्टी यूज रनिंग शूज की जोड़ी बन गई। इन जूतों को पहनकर पुष्कर की दौड़ने की स्पीड अब उन पेशेवर एथलीटों से कम नहीं थी, बल्कि और भी तेज थी। दूसरा, यही उन चीजों की उत्पत्ति थी। लेदर के जूतों की पहली जोड़ी को प्रोफेसर नॉर्थ के आविष्कार के रूप में पेश किया गया था। प्रोफेसर नॉर्थ के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल था कि वे कहां से आए थे। हालांकि अभी अभी उसे जो सुनहरा सिल्क सॉफ्ट आर्मर मिला था वो अलग था। जूनियर और सीनियर सैनिकों जैसे प्रसिद्ध नामों के बारे में पुष्कर ने बहुत सुना था। उसने टीवी सीरीज द डियर एंड द कॉल्ड्रॉन 1 से ज्यादा बार और उसके 1 से ज्यादा संस्करण देखे थे, इसलिए वो उसमें मौजूद लोगों और चीजों के बारे में ज्यादा जानता था। ये सुनहरा रेशमी मुलायम कवच सचमुच हिरण और हंडा की दुनिया में एक दुर्लभ खजाना था। वही सीनियर सैनिक के खंजर के साथ ये हमेशा सैनिक के साथ रहा और एक बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए इस गोल्डन सिल्क सॉफ्ट आर्मर का इंट्रोडक्शन देखने के बाद पुष्कर को पहले से ही पता था कि यह चीज टीवी सीरीज या उपन्यास द डियर एंड द कॉल्ड्रॉन से आई है। दूसरे शब्दों में उसका स्टोरेज बॉक्स टीवी सीरीज या उपन्यास वगैरह से कनेक्ट हो सकता था। बहुत पॉसिबिलिटी थी कि यह मूवीज के दृश्यों से भी जुड़ सकता था। दूसरे शब्दों में, जब तक वो खजाना टीवी सीरीज, मूवी या उपन्यास में दिखाई देता है, उसका स्टोरेज बॉक्स उसकी जगह ले सकता है। बेशक यह भी पॉसिबल है कि वो खजाना न होकर कोई साधारण चीज हो। यह किसकी जगह लेगा, इस बारे में पुष्कर को अभी और फैसला करना था। ये कुछ बातें थी जो पुष्कर स्टोरेज बॉक्स के कामों के बारे में सोच पाया। हालांकि और भी कई बातें थी जो उसे समझ नहीं आई, जैसे इसे कितनी बार सामान बदला जा सकता है, बदली गई चीजों की क्या जरूरतें थी, मूवीज, टीवी शो और उपन्यासों के दृश्यों के अलावा ये और किन जगहों से जुड़ सकता है वगैरह। इसलिए अभी भी बहुत सी चीजें थी जो पुष्कर को इस स्टोरेज बॉक्स के बारे में नहीं पता थी। हालांकि
इससे पुष्कर के इस स्टोरेज बॉक्स के प्रति लगाव में कोई कमी नहीं आई। अगर वो इस स्टोरेज बॉक्स का सही इस्तेमाल करता रहा तो उसका भविष्य जरूर एडवेंचर भरा होगा। आखिरकार भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा की है। हाँ, इस खजाने के साथ मैं फ्यूचर में अमीर बन सकता हूं। अब ये मत कहना कि मैं एक हीरो हूं। खैर, चूंकि मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए मैं सिर्फ हीरो ही बनूंगा। हाँ। पुष्कर ने बड़े स्टोरेज बॉक्स को गले लगाया और हंस पड़ा। अब उसका मूड अच्छा था। वो सबको बताना चाहता था कि उसे एक खजाना मिल गया है और वो अमीर बनने वाला है। हालांकि वो पूरी तरह से पागल नहीं था। वो जानता था कि दूसरों को इस बारे में जितना कम पता चले उतना ही अच्छा है। वो अब भी इस सिद्धांत को समझता था कि एक निर्दोष इंसान अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ जाता है। अगर दूसरों को उसके स्टोरेज बॉक्स के बारे में पता होता तो उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होती। ऐसा नहीं चलेगा। इतनी कीमती चीज को किराए के घर में रखना सुरक्षित नहीं है। यहां रहने वाले लोग आपस में उलझे हुए हैं। पहले मैं सस्ते किराए का लालची था। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मुझे जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक घर खरीद लूंगा। अगर मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं एक अच्छी जगह और सुरक्षित समुदाय वाला घर किराए पर ले लूंगा। पुष्कर ने अपने स्टोरेज बॉक्स की ओर देखा और कहा, अब यही स्टोरेज बॉक्स उसकी सारी उम्मीद थी। बेशक वो इसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था। यहां का माहौल साफ तौर पर बहुत असुरक्षित था। इस मामले पर विचार करने के बाद पुष्कर ने सोचना शुरू किया कि उसे स्टोरेज बॉक्स में क्या रखना चाहिए। उसके निष्कर्ष के अनुसार हालांकि इस स्टोरेज बॉक्स को हर बार बदलने का समय अनिश्चित था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर बार एक ही प्रकार की एक ही चीज की जरूरत होती है। उसने पहले भी इसमें कुछ कपड़े रखे थे। अब जब उसे गोल्डन सिल्क सॉफ्ट आर्मर मिला तो उसका सिर्फ एक कपड़ा ही बर्बाद हुआ। इसलिए एक साथ इतने सारे कपड़े रखना जाहिर तौर पर स्टोरेज बॉक्स की जगह की बर्बादी थी। हालांकि यह स्टोरेज बॉक्स आम स्टोरेज बॉक्स से बड़ा था, फिर भी पुष्कर को यह जगह घेरने के कारण थोड़ा नापसंद था। हालांकि अब उसे लगा कि यह स्टोरेज बॉक्स बहुत छोटा है। यह जितना बड़ा होता उतनी ही ज्यादा चीजें वो उसमें रख सकता था और उसके पास चुनने के उतने ही ज्यादा मौके होते। अगर स्टोरेज बॉक्स को एक बार में 2 या 3 चीजों से बदला जा सकता, भले ही एक बार में सिर्फ एक ही चीज हो, तो उसके पास चुनने के जितने ज्यादा मौके होते उसके पास खजाने पाने के उतने ही ज्यादा मौके होते। आखिरकार अगर चीजें कम होती तो क्या होता अगर उन चीजों को स्टोरेज बॉक्स से बदला न जा सके? क्या वो बर्बादी नहीं होगी? इसलिए पुष्कर ने जल्दी से अंदर की चीजें बाहर निकाल दी, फिर एक कपड़ा और एक किताब रख दी। इस तरह अंदर की जगह काफी बड़ी हो गई। इसके बाद पुष्कर सोचने लगा कि बची हुई जगह में क्या रखा जाए। पुष्कर खड़ा हुआ और अपने आसपास देखने लगा। पैसे बचाने की वजह से उसने घर में बहुत कम चीजें किराए पर ली थी। कुछ रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा ऐसा लग रहा था जैसे घर में और कुछ भी नहीं है। पहले उसे लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पुष्कर को लगा कि सामान की भारी कमी है। नहीं, कल काम के बाद मुझे खरीदारी करनी है और भी चीजें खरीदनी है। हालांकि उसके पास ज्यादा बचत नहीं बची थी और अगर नई कंपनी उसे वक्त पर पेमेंट नहीं करती तो वो अगले महीने का किराया भी नहीं दे पाता। लेकिन पुष्कर भी समझ गया था कि अभी पैसे बचाने का समय नहीं है, उसे आगे देखना होगा। पुष्कर के पास ज्यादा सामान नहीं था और वो स्टोरेज बॉक्स खाली नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कपड़ों के हैंगर, कटोरे, चम्मच और दूसरी चीजें उसमें रख दी। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि सब कुछ उसमें समा न गया। उसके बाद पुष्कर संतुष्ट होकर बिस्तर पर चला गया। ये करवटें भी काफी देर तक चलती रही। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन पुष्कर को अभी भी ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। उसका मन अभी भी थोड़ा उत्तेजित था। उसने बिस्तर के पास रखे लेदर के जूतों और बिस्तर के सिरहाने लटके सुनहरे रेशमी मुलायम कवच को देखा। वो पागल की तरह मुस्कुराया। शुक्र है आसपास किसी ने उसे नहीं देखा, वरना वे उसे पागल समझ लेते। क्योंकि उसे कल भी काम पर जाना था, उसके पास कोई चारा नहीं था। हालांकि उसे 2 खजाने मिले थे, लेकिन ये दोनों चीजें उसके लिए पैसे के मामले में कोई मदद नहीं कर सकी। इसलिए उसे फिर भी काम पर जाना पड़ा। पुष्कर ने खुद की मजबूरन आंखें बंद कर ली। हालांकि इसका अभी भी कोई खास असर नहीं हुआ। बीच बीच में उसे बिस्तर से उठकर उस संदूक को देखना पड़ता था कि कहीं कोई नया खजाना तो नहीं है, लेकिन हर बार वो निराश होकर लौट आता था। हालांकि वो थका नहीं था, फिर भी वो बीच बीच में उसे देखने जाता रहा, जब तक कि रात बहुत देर न हो गई। अब उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो बिस्तर पर ही सो गया।